हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो एक बहुत लग्जूरियस लाइफ यानी बहुत ऐशो आराम वाला जीवन निर्वाह कर पाए। अब ये ऐशो आराम वाला जीवन क्या है, आज ना इस वीडियो में हम इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लग्जूरियस लाइफ, ऐशो आराम वाला जीवन क्या है। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, ये कई दफ़ा मूवी, सिनेमा, ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर काफ़ी हावी रही हैं। एक अच्छा खासा जनरेशन रहा है जो उस चीज़ को करते आया है जो बॉलीवुड में, जो मूवीज़ में, जो सिनेमाज़ में दिखाए गए हैं। और सिनेमाज़ के ज़रिए हमेशा यही दिखाया गया है कि एक लग्जूरियस लाइफ यही है जहाँ आराम से हो और आपके पास बंगला है, ढेर सारे नौकर चाकर हैं, आपको ट्रे में चीज़ें सर्व हो रही हैं, इसी को एक लग्जूरियस लाइफ दिखाई गई है। लेकिन अब मैं और आप एक साईं भक्त होने के नाते अगर हम लोग भी सिर्फ इसी चीज़ पर एग्री करेंगे कि यही एक लग्जूरियस लाइफ है, यही एक ऐशो आराम वाला जीवन है, तो फिर हम कैसे साईं भक्त हैं। मैं इस चीज़ को हमेशा एड्रेस करती हूँ कि चाहे हम कितने भी भक्त क्यों ना हो, पूरी तरह से हमारे अंदर से मोह नहीं हटती। जब तक बाबा नहीं चाहते ना, हमारे चाहने पर भी बाबा मोह पूरी तरह नहीं हटाएंगे। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर सभी लोगों से मोह हटा दिया जाएगा ना, बाबा सभी का मोह हटा देंगे, तो फिर जीवन ना व्यतीत कर पाना इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मोह के पर्दे से नहीं हटाया जा सकता, वो पर्दा पूरी तरह नहीं उठाया जा सकता। तो इस वजह से हम लोगों के अंदर कुछ रहता है हमेशा कि हाँ, हमारे अंदर कुछ कुछ इच्छाएं होती है, कभी छोटी इच्छाएं, कभी थोड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। आपको पता है आज के समय में सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि आप अब नॉर्मली नहीं रहकर नॉर्मल रह रहे हैं जैसे होना चाहिए। ये आज के समय सबसे बड़ी लग्जरी है। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद कि जो आपके आसपास हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें, अगर आप एक सही दिशा में सोच रहे हैं और सही तरह से रह रहे हैं ना, तो आप भी आज के समय में अजूबे हैं। और इस चीज़ का आश्चर्य मत कीजिएगा, बट दिस इज़ द फैक्ट। मैंने आसपास जब लोगों को देखा है, और पता है इसमें जनरली यूथ बदनाम होते हैं, यंग बच्चे बदनाम होते हैं कि उन्हें ना बहुत दिखावा की इसकी उसकी आदत होती है। बट ना बदनाम वो होते हैं, लेकिन उनके पीछे का मुखौटा पहने ना सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब जिन्होंने एक अच्छी खासी उम्र गुजारी है, एक्सपीरियंसेस लिया है, मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो नहीं है ना, उसी चीज़ को मेरे पास ये है, वो है, ऐसे है, वैसे, दूसरों के सामने प्रूफ करने में इतना रह जाते हैं कि अगर आज के समय आप नॉर्मली कपड़े पहने हैं, जूते चप्पल पहन कर चल रहे हैं, जिसमें आप कोई फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, नॉर्मल होके चल रहे हैं, यही आज के समय में सबसे बड़ी लग्जरी है। क्योंकि लोगों की बीपी इसी चीज़ में बढ़ी रहती है, टेंशन ही इसी चीज़ में रहता है कि इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं किस चीज़ को काटूँ, और लोग इसी में रहते हैं। अगर आप रिसेंटली जो बैंक्स ने जो रिपोर्ट्स दिए हैं, जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के थ्रू जनरेट होके आती हैं, जो डेटाज रिसर्चेस में आती हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो लोन लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन लोन को रीपे कर पाने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। और जब आप खबरें वगैरह पढ़ेंगे, जैसे एक आईफोन का लॉन्च हो रहा था, तो उसके स्टोर में रात के 2 बजे लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फ़ोन को लोन पर उठाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस लोन को रीपे कर पाने वालों की नहीं। इस पर तो हमने खैर कई दफ़ा बात की है, तो आज हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। ये तो आप और हम जानते ही हैं कि ब्रांड्स को लेके, इस तरह को लेके दिखावा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बताती हूँ कि आज के समय लग्जूरियस लाइफ वो है ना जिसमें आप अपने आप से मतलब रखते हो। ठीक है, आप अपने ही जीवन के बारे में सोच रहे हो कि मुझे इसे और कैसे अच्छा करना है, इसमें क्या अच्छा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता है, अगर कल को इस चीज़ पे भी आए कि कितने लोग जो हैं जो बेचैन होके हर वक्त रहते हैं, दूसरों की खुशी से बेचैन हो जाते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी सोसाइटी के लोग इसमें भी निकल के आएंगे
जिन्हें ये रहता है, मैं आपको अपनी ही एक परिचित के बारे में बताती हूँ। मेरी ही एक फ्रेंड है, उसे ना हमें कभी ये टेंशन नहीं रहेगी कि उसे अपना काम कितना पूरा करना है, लेकिन उसका हमेशा सवाल रहेगा तुम अब क्या करने वाली हो, या तुमने जब फ़ोन रखा उसके बाद से तुम क्या कर रही थी। ठीक है। और ये जिस तरह से वो सवाल मुझसे पूछती है, उसे ना इस चीज़ का टेंशन नहीं होता है कि वो कितना काम कर ले या उसे कितना काम करना है। उसे इस चीज़ का रहता है कि कहीं मैंने अपने सारे काम तो नहीं कर लिए, कहीं मैंने साथ में कुछ पढ़ तो नहीं लिया, कुछ मैंने नॉलेज तो नहीं गेन कर ली। उसे इसका टेंशन रहता है और हमेशा इसका कंपैरिजन रहता है। तो मुझे ना इस तरह के जो लोग होते हैं, जो अपने से कंपटीशन नहीं करके दूसरों से करने में ही लगे रह जाते हैं, बहुत दया आती है ऐसे लोगों पे। बहुत बेचारे हैं क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। अगर इनके पास कॉम्पिटिटिव लोग होंगे तो ये अच्छा कर पाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। तो आज के समय में ये भी एक लग्जरी है कि आप किसी के जीवन से मतलब ही नहीं रख रहे हो, जो कर रहा है सब अच्छा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे आसपास किसी ने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार खरीदी, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल की स्थिति हो रही है तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार ली। तो उन्हीं के कुछ रिश्तेदार लोग, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ अलग अलग से, सबसे हमारा है, तो वो लोग ना उनको हमारे सामने कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद उन लोग के जाते ही बोलने लगे, बताओ एक और गाड़ी इन लोगों ने ले ली। बुराई करना ही शुरू किया था मेरे सामने। तो मैंने कहा एटलीस्ट आप तो तारीफ़ कीजिए, दुनिया वाले तो जलते ही हैं, एटलीस्ट आप तो अप्रिशिएट करिए कि उन्होंने एक और गाड़ी ले ली, और वो भी जिस वक्त अब पेट्रोल डीजल का कोई ठीक नहीं है, वैसे समय में इलेक्ट्रिक कार ले ली, क्योंकि अब यही गाड़ी चल सकती है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ना उनका चेहरा एकदम बन सा गया, पर फिर उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है। मैंने कहा, उनको एक ही बात कहा कि एटलीस्ट जो घर के लोग हैं या जिनको वो अपना परिवार मानते, वो लोग तो एटलीस्ट उनसे ईर्ष्या ना करें। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर तुरंत वो लोग सुधर गए, उन्होंने कहा, वो समझे बात को, उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो आज के टाइम में यही लग्जरी है कि आप दूसरों की खुशी से खुश हो रहे हैं, क्योंकि दूसरों की खुशी में खुश होने वाले आजकल लोग कहाँ हैं, बल्कि दूसरों का एक अच्छा हुआ तो 10 गिराने में लग जाते हैं। तो जितने भी लोग मुझसे लग्जरी की परिभाषा पूछते हैं, या जितने भी लोग लग्जरी लग्जरी कहते रहते हैं ना, एक सिंपल और अपनी चीज़ों को पूरा कर पाने वाला लाइफ आज की डेट में यही लग्जरी है। क्योंकि लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड जी रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड जी रहे हैं ना, कि वो उनको खुद भी नहीं पता कि कितने जी रहे हैं। मेरी एक सीनियर हैं, वो उनकी इंस्टाग्राम की आईडी पे हर दूसरे मिनट, हर दूसरे तीसरे मिनट, या इंस्टा से पर तो कम, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो उनके कमरे की ना फ़ोटो आ रही थी। वो अभी कहीं घूमने गई हुई हैं साउथ में, तो हर दूसरे मिनट होटल की, होटल से खिड़की की, खिड़की के बाहर रखे पौधे की, बालकनी से इधर उधर, मतलब उन्होंने होटल के एक एक कोने, एक एक कमरे, एक एक चीज़ को घुमा दिया, बता दिया, वॉशरूम से लेके हर एक जगह कि मैं इस होटल में हूँ। ठीक है। इतना वैलिडिटी चाहिए दूसरों से, वो इंजॉय नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो उतना तो वीडियो ही बना रही हैं हर दूसरे तीसरे चौथे मिनट। पूरी भर गई है उनकी, मतलब हर एक कोना जो भी वो देख रही हैं, हर एक चीज़ से वो अपलोड कर रही हैं दूसरों को बताने के लिए और दिखाने के लिए कि ओके फाइन आई एम विजिटिंग हियर। तो मैं भी ऐसे लोगों का इंश्योर करती हूँ कि मैं भी भाई इनके फ़ोटोज़ लाइक कर दूँ, कि अगर ये मेरे लाइक करने से इनको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हम एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी के आ रहे हैं, तो खुश हो जाओ। तो आज के समय में इस तरह से बिहेव करने वाले लोग, अपने आप को प्रूफ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में जो मुझे बाबा ने समझाया है, वैसे में सब होते हुए भी शांति से, आराम से, खुश होकर अपने आप में जीना इज़ लग्जरी। आज के समय में ना अपने आप में एड्रेस कर पाना कि मुझे ये चीज़ें मिली हैं, मेरे पास ही सब कुछ है, और इसके साथ खुश होकर जीना ही लग्जरी है। क्योंकि आज के समय में लोग के पास जो नहीं है वो उसका दिखावा कर रहे हैं दूसरों के सामने, और दूसरों के नज़र में प्रूफ करवाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई तुम बहुत पैसे वाले हो। और वैसी अवस्था में अगर आपके पास दो चीज़ें हैं भी, तो भी आप चुप हो, शांत हो और आराम से जी रहे हो ना, कि नहीं ठीक है जो भी है मुझे पता है ना, किसी को प्रूफ नहीं करना है, तो ये लग्जरी है। यही मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ। और मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बाबा ने आपको दिया है ना, जो कपड़े, जो सामान, जो कमरा, जो रिश्ते, इसकी मोबाइल से हटकर, एक वर्चुअल दुनिया, सोशल दुनिया से हटकर अपने आप में पर्सनली इन चीज़ों की कदर करना,
और इनके होने के एहसास को हर पल मन में बनाए रखना इज़ लग्जरी इन द प्रेजेंट टाइम। तो अगर आप ये चीज़ों को एड्रेस कर पा रहे हो तो सच में आप एक लग्जूरियस लाइफ को जी रहे हो। और आप लोग को इन सब में एक अच्छी चीज़ भी बताती हूँ। मेरी एक पड़ोसी हैं, तो एक दिन मुझे वो नीचे स्टेशनरी के पास मिली। वो बहुत सुंदर सा एक टेबल लेकर जा रही थी, कॉफ़ी टेबल जैसा, जिसे हम स्टडी के टेबल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बेड पर रख कर पढ़ने वाला, ठीक है। तो मैंने बोला ये आप किसके लिए ले जा रही हो, क्योंकि जिसका भी बर्थडे होता है ना वो सबको वो वही गिफ्ट कर देती है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छा टेबल है। उसकी प्राइस लगभग ना 1100 रुपीज़ है। 1100 कुछ है, मतलब 1200 के अराउंड है। एंड आई स्वेयर, मैं आपको बताती हूँ, आपको वैसे कॉफ़ी टेबल ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन वो जो टेबल है ना उसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, और उसे बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है कि एक तो वो टेबल है, बट आप उसमें अपना एक ग्लास, एक बॉटल, एक कुछ पेन वगैरह कुछ छोटा सामान भी रख सकते हो, और साथ में आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रॉड भी, मतलब थोड़ा सा चौड़ा सा भी है, वो बहुत अच्छा टेबल है वो। तो उसकी प्राइस उसके हिसाब से बहुत वर्थ इट है, और उसमें ना इन गेम्स भी दिए गए हैं जो आप खेल भी सकते हो इन द मीनवाइल। तो मैंने बोला अब ये सवारी किसके बर्थडे के लिए चली, क्योंकि वो सभी को वही लेकर के देती है, ठीक है। तो उसने कहा ना मुझे रोक के उस दिन कि सुनो, पता है एक बात, इस बार मैंने किसी के लिए नहीं, अपने बर्थडे के लिए खुद के लिए लिया है। मैंने ये अपने से पहले लोगों को सभी को गिफ्ट किया है, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे में अपने आप को ही इस चीज़ का गिफ्ट दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, नीड है, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा कि मैं भी बहुत आराम से अच्छे से पढ़ पाऊँ। मेरे पास इसके अलावा और किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी। तो वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी उस चीज़ से। जबकि उसकी बड़ी बहन जो है ना, वो अपने बर्थडे पे एक गोल्ड का रिंग खरीदवाई थी घर पे, ठीक है। एंड वो पूरा, मतलब उसने पूरा फ्लेक्स किया था, उसने दिखाया था देखो मेरी गोल्ड की रिंग ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने बोला पक्का, आर यू श्योर कि तुम यही ली हो? तो उसने कहा हाँ हाँ, आई एम वेरी मच पक्का पक्का एंड श्योर कि मैंने यही लिया है। तो वो इतनी खुश थी ना, तभी उसी समय मुझे समझ में आया कि मतलब जो आपकी ज़रूरत है आप वो ले रहे हो, आप उसको एड्रेस कर पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उस चीज़ की नहीं। तो ये सब अपने आप में सच में एक बहुत बड़ी लग्जरी है। और यही बात मैं आप लिसनर्स को भी समझाना चाहती हूँ कि आप जो सिंपल सादा अच्छा सा जीवन जी रहे हो ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत सिंपल है, क्या है हमारे जीवन में, पर पता है लोगों ने आज के समय में अपनी लाइफस्टाइल को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वैसे में आज के वक्त सिंपल लाइफ जीना, मैं हंस रही हूँ बट टू बी वेरी सैड, बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड कर दिए गए हर एक चीज़ को, हर एक प्रोसेस को, कि आज के वक्त में जो सिंपल साधारण जीवन है ना वो सबसे लग्जूरियस लाइफ में आ रहा है। क्योंकि सिंपल और साधारण जीवन में ना आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, आपके पास स्ट्रेस नहीं है प्रूफ करने का। किसी ने उस चीज़ को अगर रिजेक्ट कर दिया, आपकी उस आइडिया को, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हो। तो ये बहुत सारी मेरिट्स हैं सिंपल लाइफ की, और इसीलिए ये लग्जरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है इसमें स्ट्रेस ही नहीं आता है। और बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस भरा हुआ है। तो दोस्त ऑफ यू जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो उदास है अपने जीवन से ना, इसी समय से मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। और जो 2-4 पागल लोग आपके जीवन में है ना, आपके आसपास, जो आपको प्रेशराइज़ करते हैं, ऐसे नहीं वैसे, ये नहीं वो, इतना नहीं उतना, हाँ, वो भी इस सोशल मीडिया के पीड़ित हो चुके हैं। तो आप उनको उनकी स्थिति में रहने दीजिए। और 4 लोग के हंस लेने से ना, जो लोग आपके मुंह पे हंस ले रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो बेसिकली अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकाल रहे हैं। पर उनके हंस लेने या मजाक उड़ा लेने से आप किसी हंसी या मजाक का विषय नहीं बन जाते हो, बिकॉज यू नो कि आप शांति से जी रहे हो। दैट्स वाई आप एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, जो वो अफोर्ड बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए, पर ये 2, 4, 5, 10 लोगों की वजह से परेशान मत होइए। और जो अपने पास है उसको बढ़ाने के बारे में सोचिए। दूसरों के पास कितना है वो जोड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरे भी उतना ही दिखाते हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो भगवान मालिक है। तो बस जो आपके खुद के पास है उसके लिए बी हैप्पी, और अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचिए और खुश रहिए। जय साई राम।